उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा जो राजस्थान सरकार द्वारा जो सूचना दी गई है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में, जिसमें युवाओं के लिए सुनहरा सुनहरा अवसर है जिसमें आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सरकार द्वारा जो लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा है उस लोन के बारे में 8वीं से 12वीं कक्षा पास, ग्रेजुएट पास, सेवा व्यापार क्षेत्र के लिए भी, निर्माण क्षेत्र के लिए जो आप अपना जो लोन है वो आप लोन ले सकते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। आगे बात करते हैं अपन राजस्थान सरकार के उसी नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें राजस्थान सरकार ने क्या कुछ लोन के बारे में बताया है, तो अपन बात करते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना राज्य के मूल निवासी युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज मुक्त यानी कि विदाउट किसी इंटरेस्ट के आपको ये जो लोन है ये 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करेगा। इससे न केवल उद्यम और रोजगार हेतु सुगम ऋण की उपलब्धता संभव हो सकेगी, इसके उपरांत में उद्यम के अन्य चरणों हेतु राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। योजना का नाम है परिवर्तन अवधि, योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसका कार्य क्षेत्र जो राजस्थान रहेगा। अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 31 मई 2029 तक प्रभावी रहेगा। योजना का स्वरूप जो है वो इस प्रकार से है। पात्रता की शर्तें जो है वो 18 से 45 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। HUF सोसाइटी भागीदारी फर्म, LLPF फर्म एवं कंपनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक है एवं संस्थान का 51% या अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष की आयु के व्यक्ति को नहीं होना अनिवार्य। लाभार्थी द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने पर राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में भी पात्रता अनुसार लाभ हेतु पात्र होंगे। उक्त शर्तों के विभिन्न आवेदकों के लिए पात्रता, वरीयता आदि से संबंधित आवश्यक शर्तें, क्रियान्वयन के मार्गदर्शिका इसी प्रकार से रहेगी। अब इसमें विशेष रूप से आप देखिए, आप आवेदन करने के लिए योग्य हैं या नहीं है। सबसे मुख्य बात जो है वो आप बैंक द्वारा डिफॉल्टर या दोषी घोषित नहीं है। सबसे जो मूल बात है उसमें ये ऋणदायी संस्थाएं राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक भारत की सभी जो बैंकें हैं वो सभी बैंकें ये लोन देने के लिए रहेंगी, जिसमें आपको यह आवेदन करना रहेगा। योजना क्रियान्वयन जो एजेंसी है वो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्रियान्वयन उद्योग और वाणिज्य विभाग के अधीन रहेगा। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। 8वीं से 12वीं कक्षा पास तक आवेदक व्यापार सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में 3,50,000 रुपये की अधिकतम ऋण राशि सीमा है। विनिर्माण में 7,50,000 रुपये अधिकतम ऋण सीमा है। उक्त ऋण लोन पर राशि के 10% अधिकतम 35,000 रुपये की मार्जिन मनी सहायता भी है। ग्रेजुएट ITI प्रमाण पत्र धारक एवं से अधिक योग्यता वाले आवेदक 5 लाख रुपये तक की अधिकतम ऋण सीमा है। इसमें आगे इसमें बात करते हैं विनिर्माण के लिए 10 लाख रुपये तक की अधिकतम ऋण सीमा है। उक्त ऋण लोन पर राशि के 10% अधिकतम 50,000 रुपये तक मार्जिन मनी सहायता है। मार्जिन मनी अनुदान है। वित्तीय संस्थान द्वारा मार्जिन मनी अनुदान राशि के समतुल्य एवं अधिक राशि का आवेदक को ऋण वितरण किए जाने पर ही उक्त मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। ये भी आप ध्यान रखें। प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु ऋण विवरण उपरांत 2 वर्ष तक उद्यम संचालित करने व ऋणी के डिफॉल्टर नहीं होने पर विभागीय जांच उपरांत मार्जिन मनी राशि समायोजन आदेश जारी करने पर वित्तीय संस्थान द्वारा तदनुसार मार्जिन मनी अनुदान की राशि ऋणी के खाते से समायोजित कर दी जाएगी। उद्यमी द्वारा 2 वर्ष तक उद्यम संचालित नहीं किए जाने की स्थिति में समस्त मार्जिन राशि वित्तीय संस्थान द्वारा उद्योग वाणिज्य विभाग को बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी। अब विशेष रूप से ध्यान रखें, इसमें प्रशिक्षण हेतु सहायता भी है RSDC द्वारा। इसमें आपको अगर स्किल नहीं है तो स्किल की सुविधा भी है इसमें। और इसमें वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदत्त ऋण की समयावधि अधिकतम 5 वर्ष तक होगी। 5 वर्ष तक आप इस लोन को आप खर्च कर सकते हैं। इसके बाद में वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदत्त ऋण पर ऋण अदायगी में अधिकतम 6 माह का मॉरेटोरियम पीरियड रहेगा। जो जब प्रगति लाभप्रद और ऋणी की पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर वित्तीय संस्थानों द्वारा निश्चित किया जा सकेगा। आवेदन की प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। आपको संबंधित अपने मित्र के द्वारा, अपने नज़दीकी मित्रादि के द्वारा या फिर आप SSO ID के माध्यम से आप जो अपना आवेदन है वो आवेदन आप कर पाएंगे। गलत तथ्य, किसी प्रकार का कोई गलत तथ्य नहीं देना है आपको। तो इसमें वीडियो में जो आपको सूचना दिखाई जा रही है राजस्थान सरकार की ऑफिशियल सूचना है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन की सूचना है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आगे आप देखिए इसमें किस प्रकार से क्या है। आवेदन पत्रों की जांच हेतु समिति है। संस्थागत आवेदन पत्रों हेतु पात्रता में शर्तें, ये आप सारी चीज़ें आराम से पढ़ने के बाद में अपना आवेदन कीजिएगा। विस्तार विधि विविधीकरण आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत आवेदन व क्लेम की प्रक्रिया, जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें राजस्थान सरकार अपने अधीन है।
आप किसी प्रकार को आपको आवेदन में आपको किसी प्रकार की कोई गलत सूचना आपको प्रदर्शित नहीं करनी है। मार्जिन मनी अनुदान के बारे में जो आपको जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी इसमें सम्मिलित है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। सारी की सारी चीज़ें हैं। तो आप इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास और आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपके बैंक पासबुक, आपकी फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, ये सारी छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ये आपको चाहिएँगी। तो आप अपने नज़दीकी मित्रा पे, सीएससी सेंटर पे या आप स्वयं भी अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई आवेदन से संबंधित कोई मदद चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।